स्टार्ट। अभी आपके नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय से सुना कि मैं इससे पहले कई बार तिराचूर आ चुका हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं यहाँ 25 वर्ष पहले आया था और अब जब मैं फिर आया हूँ तो यह पिछले 25 वर्ष मेरी नज़रों के सामने गुजरते दिखाई देते हैं। मैं देखता हूँ कि लंबे संघर्ष के बाद हमने कैसे आज़ादी हासिल की और इसके बाद कैसे हम और भी कठिन संघर्ष में जूझ रहे हैं। ऐसे संघर्ष में जो अपने देशवासियों के आर्थिक कल्याण और उच्च जीवन स्तर के लिए है। आर्थिक कल्याण के इस लक्ष्य से हर आदमी सहमत होगा। तब अनेक बातों में हमारा मतभेद क्यों होता है? विभिन्न पार्टियां क्यों हैं? विभिन्न पार्टियां होना अच्छा है, क्योंकि जब एक ही समस्या पर कई तरह से विचार किया जाता है तो उसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। सब लोग एक ही ढंग से विचार करने की बात पर मेरा विश्वास नहीं करते। मैं चाहता हूं कि विचारों की आज़ादी हो और उनको खुलकर आदान प्रदान हो। कभी कभी इससे हमें सच्चाई का पता चलता है। फिर भी कई रास्ते पर चला जाए, इस मुद्दे को लेकर अक्सर आप में मतभेद और लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? मैं इसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ इस बात पर जोर देता हूँ जो बिल्कुल साफ है और जिससे हर एक को सहमत होना चाहिए। मैं भारत की एकता पर जोर देता हूँ, केवल राजनीति एकता पर नहीं। वह तो हमें हासिल कर ली है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यानी भावनात्मक एकता, हमारे विचारों और दिलों का मिलन, अपने भीतर से अलगाववाद भावनाओं को ख़त्म करना। जहाँ सब लोग भारत की एकता के बारे में सहमत हैं, वहीं बहुत से लोग और कुछ पार्टियां भी ऐसे काम करती है जिनके परिणाम से भारत की एकता टूट सकती है। वे ऐसा क्यों करते हैं मैं नहीं जानता। जब हम भारत के लोग एक और अपनी संस्कृति, सम्मान, उद्देश्य, मैत्री, प्यार आदि के बंधनों से बंधे हैं, दूसरी ओर दुर्भाग्यवश भारत में अलगाववादी और विघटनकारी प्रवृत्तियां छपी हुई हैं, जो कोई नई समस्याएं खड़े होते ही अपना सिर उठा लेती है। हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं। पैरा, हर हालत में हमें इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन इतनी उत्तेजना और गुस्सा क्यों? आखिर इस अलगाववाद का क्या मतलब है? आपके साथियों के लिए आपके दिल में प्यार नहीं है बल्कि नफरत है। जो लोग यह राष्ट्र एक दूसरे को पसंद करते हैं उनके आपस में नज़दीक आने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों के नज़दीक आने पर सख्त नफरत है जो दूसरों को नापसंद करते हैं। किसी को चोट पहुंचाने के लिए नज़दीक आना बुरी बात है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इन सैनिक गठबंधनों के खिलाफ हैं। पैरा, हमें ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों से होशियार रहना चाहिए जो मौका पाते ही देश में सिर उठाने लगती है। इन विघटनकारी परिस्थितियों में कुछ ऐसी है जो सांप्रदायिकता की श्रेणी में आती है, अर्थात किसी धर्म की आड़ में खेली जाने वाली राजनीति जिसमें एक धार्मिक वर्ग को एक दूसरे से नफरत करने के लिए उकसाया जाता है। एक प्रांतवाद या राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति है। हमारे देश में सबसे घातक और खतरनाक प्रवृत्ति शायद जातिवाद की है। जब जाति प्रथा शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसने हमें राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर कमज़ोर कर दिया है। इसने हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। इससे लोगों में वर्ग बन गए हैं। कुछ लोग अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं तो कुछ मध्यम जाति का और कुछ निम्न जाति का। कुछ की तो कोई जाति ही नहीं है। इस तरह यह असमानता शुरू हुई जिसमें एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। मेरे विचार से भारत की कमजोरी और पतन का यही मुख्य कारण है। इतिहास के ये सारे सबक हमारे सामने हैं। हमने देखा है कि अपनी बहुत सी अच्छाइयों और योग्यताओं के बावजूद भी हम राष्ट्र को दौड़ में बराबर पिछड़े हैं और
हमारे बीच एकता की इस कमी के कारण ही भारत का पूरा समाज ऐसी जातियों और वर्गों में बँट गया है जो एक साथ नहीं चल पाते। इसलिए मैं हर जगह भारत की एकता और सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अलगाववाद, राज्यवाद, जातिवाद में लड़ने की ज़रूरत पर जोर देता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ और आशा है आप भी वैसा ही समझते हैं, भारत के उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम में कोई बंटवारा नहीं है। केवल एक भारत है जिसे हम सब, आप और मैं, उत्तराधिकारी हैं। यह हम सबका है। भारत का ये दक्षिण भाग या वह तिरावनकोर कोचीन राज्य आपकी मिलिकायत नहीं है। इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। इसी तरह हिमालय के उत्तरी राज्य हमारी मिल्कियत नहीं हैं, उन पर आपका भी अधिकार है। वे आपके भी उतने ही हैं जितने कि किसी अन्य भारतवासी के। इसलिए उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत प्रत्येक भारतवासी की साझी विरासत है। भारत का अब तक का हजारों वर्ष का इतिहास रहा है। उसकी समूची संस्कृति, चाहे वह उत्तर की हो या दक्षिण की अथवा किसी अन्य स्थान की, हमारी साझी विरासत है। यही नहीं, हमारे सामने फैला विराट भविष्य भी हमारी साझी विरासत बनेगा। इस बहस के दौरान जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और आलोचना की गई है तथा सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में निसंदेह मेरा साथी माननीय रक्षा मंत्री महोदय जवाब देंगे। मैंने केवल रक्षा व्यवस्था के कुछ मुख्य और